बहुत प्यारा सा वृद्धजनों का आशियाना बना रहे हैं। पितामह निकेतन हमने उसका नाम दिया है। सेवा करो, कैसे भी करो, करुणा की जरूरत करनी चाहिए तो कल्याण है। आपको बहुत कृपा का ख्याल भगवान सत्य की करनी लेकिन व्यक्तिगत करने के लिए जिंदगी में एक बार आने वाली भविष्य आपकी आने वाली पीढ़ी खरीद हो, खुशहाल हो, आप विपदाओं से बची रहे तो आपको भागवत कथा का आश्रय जरूर लेना चाहिए। हालांकि मुझे परसों पूछा गया था तो उसके लिए महाराज हम क्या करें, सबसे पहले कैसे कदम उठाएं। सिंपल है, कदम उठाना क्या है, आपके मन में भाव आया क्या आपको कथा करानी है, आप आए व्यासपीठ के पास आए और एक नारियल आपको दिया जाएगा, संकल्पित नारियल दिया जाता है, उसको आप अपने घर में रखेंगे और जब आपकी व्यवस्था जब बनेगा, महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने साल भर में, कोई ऐसा नहीं है कि आपने आज अगर संकल्प का नारियल लिया आप नहीं कराओगे 2-4 महीने में तो भगवान उठ जाएंगे। बिल्कुल नहीं उठते भगवान, डरने की जरूरत नहीं है। जब सुविधा बने तब करो, लेकिन संकल्प पहले क्यों करना चाहिए। कुछ लोग कहते नहीं संकल्प लेंगे तो उलझ जाएंगे। संकल्प पहले नहीं लेते हो तो अपने दम पे आप सत्कर्म नहीं करवा पाओगे, कथा कभी नहीं करा पाओगे, क्योंकि आप में और हम में दम नहीं है कि हम कथा कर सके या करा सके। दुनिया के काम आप अपने दम पे कर सकते हो, लेकिन कथा करनी हो तो बिना प्रकृति और परमेश्वर की कृपा के आप कर ही नहीं सकते। इसलिए पहले ही चरण में जब आप संकल्प लेते हो तो वो संकल्प की शक्ति आपकी प्रकृति में आपके लिए अनुकूलता देती है। अपने आप ही ऐसा माहौल बनेगा, अनुकूलता बनेगी, व्यवस्थाएं बनेगी। बल्कि आर्थिक तंगी है तो आर्थिक व्यवस्था भी भगवान की कृपा करती है कि सत्संकल्प लिया है उसकी पूर्ति कराना अभी किसका काम है, प्रकृति का काम है। प्रकृति आपको हर पल रिकॉर्ड करती है, आपके हर अच्छे बुरी सारी बात को देखती है, अच्छे बुरे संकल्प को देखती है, उससे कुछ छिपा नहीं है। तो संकल्प लेकर ब्रह्मांड में छोड़ा जाता है। पर ब्रह्मांड और ब्रह्म और पूरी प्रकृति ऐसी अनुकूलता आपको देती है कि आप वो सत्कर्म कर पाओ, मतलब कथा करा पाओ, सामर्थ आएगा। तो मुझे लगता है कि सत्कर्म करना हो तो भगवान को साथ में ले लेना, अपने दम पर चलोगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले संकल्प करना होता है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्य यतः संशित करता भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक यज्ञ ये भी है कि आप कथा का आश्रय लें, कथा करें, कराएं। लेकिन एक यज्ञ ये भी है, आपके बेटे का जन्म था, आपने एक पेड़ लगवा दिया, जब तक वो रहेगा फल देगा, छाया देगा, किसी पंछी को घोंसला बनाने का अवसर मिलेगा। अरे कोई ठीक है आएगा क्रूर आदमी कुल्हाड़ी लेकर काट के ले जाएगा, क्या बिगाड़ लेगा। वृक्ष का तब भी कुछ नहीं बिगड़ा, वृक्ष तो तब भी परोपकार में लगा है। आपके घर में जाएगा वो लकड़ी बनकर फर्नीचर बन जाएगा, शोभा बनेगा, ईंधन बनकर, रोटी बनकर पेट की भूख मिटा सकती है वो लकड़ी। वृक्ष सदैव परोपकारी है। एक वृक्ष लगाते हो बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया आपने, जैसे ऐसा काम करिए। ऑक्सीजन दे रहा है वो, ये भी यज्ञ, जीवनी शक्ति आपके द्वारा किसी और को मिलेगी। आपको बता दूं, सूत जी महाराज के चरणों में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने ये नहीं कहा था कि हमें कथा सुनाओ। उन्होंने सीधा बोला था महाराज कथाएं तो बहुत सुनी है, वही कथा मत सुना देना, क्योंकि कथाएं याद हो चुकी हैं। अब शौनकादि 88,000 ऋषि कोई अज्ञानी कोई सांसारिक लोग नहीं थे, वो भी सन्यासी तो थे। और वो जब सुनेंगे तो संसार की बातें या बहुत उथली कथा सुनेंगे ऐसा नहीं।
उन्होंने क्या कहा था? सूताख्या ही कथा सारम। प्रभु कथा का सार दो, कथाएं तो बहुत दे दी लोगों ने, बहुत तुमने सुनी। मेरा भी प्रयास ये है कि कथा का सार तत्व आपको हासिल हो जाए। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि अपने ग्रहण करने में कोई कोताही मत बरतना, क्योंकि कई बार देने वाला बड़ी शिद्दत से दे रहा हो लेकिन लेने वाला लापरवाह हो तो देने वाले को भी विफल कर देता है। बाद में गौ कथा कहो साथ फायदा कुछ नहीं। आपके रिसेप्टिव होने में, आपकी ग्राहक होने में, ग्रहण करने में भी आपकी पारंगतता होनी चाहिए। और बहुत छोटी सी बात, जैसे एक ये पुष्प है मेरे हाथ में, सामने माता बैठी, मैं अगर इनकी तरफ एक पुष्प फेंकता हूं, अगर इनकी इच्छा है इसे पकड़ने की, तो इनके नजदीक ना भी गिरे, थोड़ा दूर भी गिरेगा तो कोशिश करेंगे कि उछल करके भी कैच कर ले। आपने क्रिकेटर्स देखे ना जो कैच करते हैं, लुढ़क लुढ़क करके वो कैच ले लेते हैं, क्योंकि लेना ही हर हाल में कैच करना है। तो अगर ये पुष्प मैंने माता की तरफ फेंका और इनकी विशेष इच्छा है तो इनके नजदीक ना भी हो तो भी ये कैच करेंगे। लेकिन मैंने फूल इनके बिल्कुल नजदीक फेंक दिया, वो दूर नहीं, बिल्कुल नजदीक फेंका, और इनकी इच्छा ही नहीं है पकड़ने की, तो मेरा फेंका हुआ भी बेकार, और ये कैच करने को बैठे हैं, नहीं कैच हो पाया, ये भी बेकार। हमारे कैच करने की भी एक कला है, कथा श्रवण की भी एक मात्रता है। इसलिए मैं आपको विशेष निवेदन कर रहा हूँ ये जिनकी जिंदगी में उन्हें सिर्फ श्रीमुख से ही जब कथा सुनते हो तो ही कल्याण होता है। वैसे तो कोई भी लेकर के ज्ञान बैठा हुआ है, लेकिन आपको निवेदन करो, हम तो इस पोथी के उपासक हैं और कृष्ण प्रेरणा से इस पोथी का सार जो कृष्ण ने दिया है हम सबके लिए, हमारी कोशिश है उस सार को निकालकर हम आपकी प्राणों में स्थापित कर दें, ताकि जिंदगी सुरीली हो जाए, आपकी मधुर हो जाए, खुशहाल हो जाए, प्रेमपूर्ण हो जाए, हैं? आपके झंझावात खत्म हो और भगवत कृपा का अधिकार मिले, भजन पके आपका। बस ये प्रयास है। भगवान ने हर एक लीला के साथ बहुत बड़ा मैसेज दिया, वो मैसेज पकड़ते हैं। यज्ञ का एक मैसेज दिया है, गोवर्धन पर्वत की पूजा का एक मैसेज दिया है, क्यों करनी चाहिए। अब वहां तक मैं आपको लेके जाता हूं कि भगवान ने जल को, थल को और फल को, तीनों को आतताइयों से मुक्त किया। पहले फल को मुक्त किया। कथा आप सभी जानते हैं कि धेनु का सुख तालवन में रहता है और बड़े मीठे फल वहां पर लगे हुए, जो भी फल खाने जाता तो ये असुर उसे मार देता है। और कथा कहती है कि ये असुर जो है वो गधे के रूप में था। अब आपको पता ही है कि फल गधा नहीं खाता है, लेकिन गधा ये भी सोच रहा है कि मैं दूसरे को भी क्यों खाने दूं, क्योंकि ये मेरा साम्राज्य है, ये जंगल मेरा है, ये बगीचा मेरा है। ये क्या समझाना चाहते हैं कृष्ण? गधे के खाने का अगर है और वो खा ले ना दे किसी को तो भी समझ आए, लेकिन उसके उपयोग का ही नहीं है। तब भी जब कोई तिजोरी में कैद करके रखे ना, तो भगवान कहते हैं कि परिग्रह वृत्ति यही धेनुकासुर वृत्ति है, ऐसे में दूसरे का सुख बाधित होता है। इसलिए किसी का सुख अपनी तिजोरी में कैद मत करो, ना आप प्रयोग कर सकते हो उतने पर ही आपका अधिकार है। इसलिए भगवान ने कहा संग्रह वृत्ति बहुत नहीं होनी चाहिए, सब तक छूटना है। प्राण निकल जाए तब सब छूट जाए, इससे पहले खुली आंखों से प्राण चल रहे हैं अपने हाथ से दो, बाद में तो छूट नहीं है। वैसे
लेकिन जिसका पहले ही छूट जाता है उसके हाथों से, वही कल्याणकारी है। इसलिए संग्रह वृत्ति, लालची वृत्ति, दूसरों का सुख, दूसरे का धन, दूसरे की व्यवस्थाएं बेवजह कैद करके रखने तो ठीक नहीं है। मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ। देखो जी, आज के समय में खासकर आप सभी भक्तों की बात कर देता हूँ, जितने यहाँ विराजमान भक्त हैं, इन भक्तों पर भगवान की इतनी कृपा तो है नहीं कि जब ये कोई कपड़ा खरीद करके पहनते हैं तो ऐसी नौबत नहीं आए कि जब कपड़ा पूरी तरह से फट गया तभी दूसरा खरीदे। नहीं, भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि आपका कपड़ा कब लास्ट फटा था आपको याद ही नहीं है, क्योंकि कपड़े फटने की नौबत ही नहीं आती है। ये कृपा है उसकी कि उससे पहले ही आपको और नए वस्त्र मिल रहे हैं, आप खरीद रहे हो। भगवान ने इतनी समृद्धि दी है। और इसी धरती पर बहुत सारे लोग हैं कि जिनके बदन पर वस्त्र नहीं पहुंच पा रहा। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप नए कपड़े ना पहनो, बिल्कुल पहनो। आपकी मेहनत की कमाई खुद पर खूब खर्चा करो, बढ़िया से बढ़िया पहनो, बढ़िया से बढ़िया खाओ, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई पाप नहीं है ये। 10 जोड़ा कपड़े आपके पास हैं, आप अगर 1 जोड़ा कपड़ा और 2 जोड़ा कपड़ा लेके आते हो, आपको पता है स्वयं ही कि आपका वो कौन सा कपड़ा है जो पुराना हो गया और फटा बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रयोग भी नहीं करते क्योंकि आपके मन से उतर गया है वो और बेवजह घर में पड़ा है। तो आपके उपयोग का जो नहीं वो तो दे दो ना किसी जरूरतमंद को। कोई फटे हाल हो, आप अपने पुराने ही कपड़े बढ़िया साफ करके, बिल्कुल नया है आपको भी ज्यादा कहाँ पहना है, कई जोड़े हैं कपड़े आप, जिनका उपयोग नहीं है वो अवश्य दे दो। मैं तो ये भी कहूँगा, आपके घर में कई बार बेवजह कुछ यंत्र पड़े होते हैं, टेलीविजन पड़ा है एक्स्ट्रा, कुछ लोग होते हैं जिनके पास है ही नहीं, आप तो कबाड़ की तरह उन्हें रखे हो, निकाल दो, आपके काम का तो नहीं है, किसी और का तो भला होगा। ये आपको ही विचार करने के लिए एक मैं प्रेरणा दे रहा हूँ कि स्वयं विचार करिए कि क्या कुछ आप निकाल सकते हो और दूसरों का उद्धार कर सकते हो, मुस्कुराहट की वजह बन सकते हो, क्या आपको तय करना चाहिए। भगवान ऐसा संदेश देते हैं, इसलिए धेनुकासुर को मरवाया दाऊ भैया के माध्यम से और कहा उस वृत्ति का नाश करो जो वृत्ति दूसरे का सुख बाधित करती है और दूसरे के अधिकार को उसे देती नहीं है। अब कुछ कहेंगे महाराज हमारा कमाया हुआ धन दूसरे का अधिकार कैसा? हमारा ही अधिकार निसंदेह आपका अधिकार है, जो आपने धन कमाया आपका ही अधिकार है। लेकिन जब धन कमा रहे थे तो अंधेरे में तो कमा नहीं रहे थे, रोशनी में कमा रहे थे। रोशनी किसने दी? सूर्य ने। सूर्य को क्या दिया? कुछ दिया? धन कमाते कमाते थक गए, रात में सोना था, ठंडक शीतलता किसने दी? चंद्रमा ने। चंद्रमा की कृपा से जो हम फल खाते हैं, फलों का रस चंद्रमा के कारण, औषधियों में जो तत्व है वो चंद्रमा के कारण है, उसने हमको दिया। चंद्रमा को क्या दिया? फिर वही बात कहूं कि वृक्ष अगर आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं तो आप बदले में क्या दे रहे हैं? इस धरती पर बोझ बन करके हम काम कर रहे हैं, बदले में धरती के लिए कुछ फर्ज है कि नहीं? एक कपड़ा मैंने पहना, 100 लोगों के खून पसीना जब बहा है तब जाके मुझ तक पहुंचा है। मैंने तो केवल पैसा फेंक करके खरीद लिया। एक निवाला मुंह में जाता है तो सैकड़ों लोगों का खून पसीना लगता है, तब जाकर के हम तक रोटी पहुंचती है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से पूरी प्रकृति का कर्ज हमारे ऊपर होता है, इसलिए हमको करना चाहिए और अवश्य करें। तो बल्कि आपको एक निवेदन कर दूं, हमारी संस्था जो कारुण्य ज्योति फाउंडेशन, हालांकि पुराने लोग सभी जानते हैं, कारुण्य ज्योति नाम जो मैंने रखा था जब स्थापना करी थी संस्था की,
नाम ही रखा कारुण्य ज्योति, मतलब करुणा की ज्योति। करुणा का अर्थ क्या हुआ? करुणा का अर्थ दया बिल्कुल नहीं है। दया का अर्थ तो ये है कि किसी ने हाथ फैलाया और आपने उसको 10 रुपया दे दिया, 50 रुपया दे दिया, ये है दया। उसका आज का काम चल सकता है। लेकिन कई बार भिखारी वृत्ति जो बढ़ गई ना, वो इस कारण भी बढ़ी है कि हमने भिखारी को भीख दी है। पता है, दया जो है ना, दया एक को दाता बनाती है और एक को भिखारी घोषित करती है। और इस धरती पर तभी तक कोई दाता है जब तक धरती पर भिखारी जिंदा है। इसलिए यूं भी कह दूं, थोड़ा पढ़ की बात जरूर है, सुन लें। ऐसी साजिश ना हो जाए कि हम दाता बने रहें इसलिए भिखारी जिंदा रहें, तो हम भीख देते रहें, ऐसा न हो। दयालुता कल्याणकारी बहुत नहीं हो सकती, क्षणिक है, लेकिन समाधान नहीं है। समाधान है करुणा। करुणा शब्द का अर्थ होता है कि भिखारी को भीख नहीं देती करुणा, भिखारी के भिखारीपन को छीनती है, कारण का निवारण करती। किस कारण इसका अभाव पैदा हुआ, किस कारण से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो इसकी परेशानी में कैसे दूर कर दो, समाधान करो। मुझे लगता है इस तरह से हमें सोचना चाहिए और करना चाहिए। करुणावान बने, दयावान बनने की ज्यादा खास आवश्यकता नहीं, और जिंदगी में कारण का निवारण करो, दुख के कारण का निवारण करो। और हमारे भगवान भी करुणावान है, सारे लोग करुणा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिकेन्द्रम। भगवान शिव को करुणा का अवतार कहा गया। करोमि दुर्गे करुणान्वेषिणी, दुर्गा माता भी करुणामयी कही गई है। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। भगवान राम भी कारुण्य रूप कहे गए हैं। करुणाणवम, भगवान कृष्ण को करुणा का समुद्र कहा गया है। तो सभी ईश्वर के जितने रूप हैं उनका सब एक मूल जो भाव है, कल्याण भाव, वो क्या है? करुणा का भाव। तभी जीव पर वो कृपा करते हैं। मुझे लगता है हमको भगवान का ये वाला गुण लेना चाहिए, हमें करुणावान होना चाहिए। इसलिए मैं तो ये भी कहूँगा कि करुणा की ज्योति जगाने के लिए थोड़ा खड़े तो हो जाओ, थोड़ा साथ दो, साथ हम जिसों का साथ थोड़ा सा तो दो। भरते हुए को बहुत भरते हो आप। जो संस्थाएं बहुत समृद्ध हैं, नामी गिरामी जो टेलीविजन पर छाई पड़ी हैं, समुद्र पहले से ही ऑलरेडी बहुत भरा है, सारी नदियां उसी को भर रही हैं। और गजब का है पागल ये बादल कि बरसता है तो सागर में ही बरस रहा है, जिसको सभी भर रहे हैं, बस उसी को ही तुम भी भर दोगे तो क्या कुछ होना है। मेघ वन उपवन में कलियां तरसती नहीं, मेघ सागर में जाके बरसता रहा, क्या फायदा। एक लोटा पानी किसी सूखती हुई बेल पे डालना तो एक लोटा जल आपका सार्थक होगा। मैं आपको निवेदन ये कर रहा हूँ कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ करो। हमारी जो संस्था के कुछ सेवा प्रकल्प हैं, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज से 5 साल पहले तक एक ही काम मुझे करना है, मुझे यही काम करना है कि किसी अंधेरे में पड़े हुए प्राणी को, किसी बच्चे को, किसी जीव को मुझे उठाना है, और मैं भी उसको ऐसे ही बनाऊंगा जैसे कि मैं बन गया हूँ। आज हमें तसल्ली ये है कि चलो उसका निर्माण हुआ, केवल इतना नहीं, अब वो संकल्प लेते हैं कि ऐसे बहुतों का निर्माण करेगा। मतलब इतना फलदायी है, सफल हुआ एक